नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में दो विवाह के योग कैसे बनते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने हमने एक ये तुला लग्न की कुंडली बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है और 7वीं राशि जो होती है तुला राशि होती है। इसका मतलब यह कुंडली तुला लग्न की कुंडली है। अच्छा, शादी विवाह के जो भी हम देखते हैं जन्म कुंडली के अंदर, वह 7वें भाव से देखते हैं। 7वें घर को हम सप्तम भाव कहते हैं और सप्तम भाव के स्वामी को हम सप्तमेश कहते हैं। यहाँ लिखा भी यह है, यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये मेष राशि है और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, तो सप्तमेश हुए मंगल। अच्छा, कुंडली में ऐसे कौन से योग बनते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो योग होता है मांगलिक दोष जिसे हम कहते हैं, उसके कारण डाइवोर्स, तलाक आदि के योग काफ़ी बनते हैं। होता क्या है, आजकल लव मैरिज का क्रेज़ ज़्यादा हो गया, या विवाह से पहले कुंडली नहीं मिलाई गई और ऐसे ही विवाह कर लिया। ऐसे में लोग ये नहीं देखते हैं कि मांगलिक दोष है या नहीं है, तो आगे चल के उसमें वैवाहिक जीवन में दिक्कत पैदा होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मांगलिक दोष कुंडली में कैसे देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल लग्न में हो, चौथे भाव में हो, 7वें भाव में हो, 8वें भाव में हो या 12वें भाव में मंगल हो, तो वह इस कुंडली को हम मांगलिक कुंडली कहते हैं कि यह जातक मांगलिक है। अच्छा, ऐसे में इसका उपाय ये होता है कि अगर आप मांगलिक हैं तो आप मांगलिक ही लड़की से शादी करें, तो इस दोष का काट हो जाता है, आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप मांगलिक नहीं हैं और आपने नॉन मांगलिक लड़की से शादी कर ली, तो ऐसे में आगे चल के वैवाहिक जीवन में काफ़ी अनबन होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, यह दोष जो होता है कुछ परिस्थिति में कट भी जाता है। मांगलिक दोष को जो काट सकते हैं वह शनि काट सकते हैं। नियम ये होता है, अगर पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में मंगल हैं तो मांगलिक दोष बनता है, और अगर इन्हीं भाव में ही किसी एक भाव में शनि बैठे हैं तो मांगलिक दोष कट जाता है। सपोज करो आपकी कुंडली में मंगल यहाँ पे बैठे हैं और शनि यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, तो आपका मांगलिक दोष कट जाएगा, क्योंकि नियम को पूरा हो रहा है कि पहले, चौथे, 7वें, 8वें भाव में मंगल हैं और इन्हीं भाव में ही शनि बैठा है, तो ये मांगलिक दोष कट जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आप नॉन मांगलिक लड़की से भी शादी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको दूसरे नियम के बारे में बताता हूँ। नियम ये है, अगर सप्तमेश नीच का हो, सप्तमेश मतलब मंगल जो है नीच के हों, मंगल नीच के होते हैं कर्क राशि में। अगर आपकी कुंडली तुला लग्न की कुंडली है और सप्तमेश नीच के हैं और सप्तम भाव पीड़ित है राहु या शनि से, राहु या शनि से सप्तम भाव पीड़ित है। अब राहु या शनि से पीड़ित कैसे होगा, पहले मैं आपको बताता हूँ राहु से कैसे पीड़ित होगा। राहु या तो सप्तम भाव में ही बैठे हों, या लग्न में बैठे हों, या तीसरे भाव में बैठे हों, या 11वें भाव में बैठे हों। देखिए, राहु की दृष्टि होती है 5, 7, 9, ठीक है। ये आ गई आपकी 5वीं दृष्टि, यहाँ से 7वीं दृष्टि, यहाँ से 9वीं दृष्टि, और यहाँ राहु स्वयं बैठे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि सप्तम भाव पीड़ित हो गया। मंगल नीच के हैं, अपने घर को नहीं देख रहे हैं, मतलब अपने भाव पे दृष्टि नहीं डाल रहे हैं, और राहु दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसे में रीमैरिज के चांसेस अधिक रहेंगे। पहला विवाह सफल रहेगा और दूसरा विवाह करने के नौबत आएगी। अच्छा, अगर शनि से कैसे पीड़ित होगा सप्तम भाव,
अगर शनि कुंडली में यहाँ पर बैठे हों तो तीसरी दृष्टि डालेंगे। ठीक है, अगर शनि नीच के हो करके बैठे हों, मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। अगर शनि उच्च के भी बैठे हों तुला राशि में, 10वीं दृष्टि, अगर मंगल शनि की युति हो रही हो 3, 7, 10 लग्न, मतलब शनि की जो दृष्टि होती है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 10वीं दृष्टि, इन 4 कंडीशन में शनि की तीनों, तो यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ रही है, यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ रही है, यहाँ से 10वीं दृष्टि पड़ रही है, और यहाँ शनि स्वयं नीच के होकर के बैठे हैं। ऐसे में भी रीमैरिज के चांसेस अधिक रहेंगे। फर्स्ट मैरिज विफल रहेगी, सेकंड मैरिज के चांसेस आएंगे। अब अगर शनि की और मंगल की युति हो रही है तो यहाँ पे सप्तमेश भी पीड़ित हो रहा है। अब इसमें इनकी डिग्री अगर देखी जाएगी, अगर शनि बली हैं या मंगल बली हैं, डिग्री वाइज इनके कैलकुलेशन किया जाएगा। अच्छा, अब अगर जन्म कुंडली में सप्तम भाव में ही मंगल और राहु की युति हो रही हो, सपोज करो मंगल और राहु यहाँ पे बैठे हों, तो यह बनता है अंगारक दोष। मंगल और राहु की या मंगल और केतु की युति को कहते हैं अंगारक दोष। ऐसे में भी वैवाहिक जीवन आपका सुखद नहीं रहेगा और कलेश के, मतलब आपसी कलेश के बहुत अधिक चांसेस रहेंगे। अच्छा, अगर मंगल नीच का नहीं हो करके अगर मंगल 8वें घर में बैठा है या 12वें घर में बैठा है, तो यह शत्रु की राशि में बैठे हैं। यह वृषभ राशि है, शुक्र का घर है, शुक्र और मंगल की शत्रुता होती है। और यह कन्या राशि है, बुध का घर है, और बुध और मंगल में भी शत्रुता है। अगर यहाँ वैसे छठे भाव का भी विचार माना जाता है वैवाहिक जीवन सुखद नहीं होने के लिए, लेकिन तुला लग्न की कुंडली में छठे भाव में मीन राशि आ रही है। यहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मीन राशि है। ये मंगल के मित्र की राशि है, गुरु और मंगल आपस में मित्र हैं। तो ऐसे में अगर मंगल यहाँ बैठे हैं तो थोड़ा इफेक्ट यह रहेगा कि आपके जीवन साथी का जो स्वास्थ्य होगा वह ठीक नहीं रहेगा। बाकी आपकी मैरिड लाइफ को इफेक्टेड नहीं करेंगे यहाँ से मंगल, लेकिन 8वें और 12वें भाव में मांगलिक भी बन रहे हैं और वैवाहिक जीवन को सुखद नहीं बताया गया है अगर सप्तमेश आपका 8वें या 12वें भाव में होता है। अच्छा, अब अगर मंगल उच्च के बैठे हैं और राहु की वही कंडीशन आ रही है कि राहु सपोज करो यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं, तो राहु इतने इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे क्योंकि मंगल जो हैं अपने घर को देख रहे हैं। यहाँ से मंगल की दृष्टि होती है 4, 7, 8। ऐसे में तो मंगल अपना घर बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, राहु ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। सपोज करो शनि की भी यहाँ दृष्टि पड़ रही है, इधर से राहु की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन अगर मंगल डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग है, सपोज करो शनि यहाँ पे 2 ही डिग्री के बैठे हैं, राहु यहाँ 5 डिग्री के बैठे हैं और मंगल यहाँ पे 15 से 20 डिग्री के बैठे हैं, पूर्ण बली होकर के बैठे हैं, तो ऐसे में चाहे राहु या शनि कितना भी जोर लगा ले, मंगल की डिग्री अगर अच्छी है तो मंगल वैवाहिक जीवन को बचाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। ऐसे नहीं मतलब रीमैरिज के चांसेस बनने देंगे। अच्छा, छठे, 8वें, 12वें भाव का भी बता दिया मैंने, राहु का भी बता दिया, शनि का भी बता दिया, मंगल का भी बता दिया। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे नीच के शनि का भी मैंने बता दिया, तो इस प्रकार से जन्म कुंडली में रीमैरिज या मैरिड लाइफ अनहैप्पी के मतलब सुखद मैरिड लाइफ नहीं रहती है, उसके योग जो होते हैं देखे जाते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।